बहुत बहुत स्वागत है आपका भौतिकी में ऊष्मीय प्रसार के साथ हम उपस्थित हैं। पिछले वीडियो में हमने ऊष्मीय प्रसार के संदर्भ में पढ़ा था और आज हम जानते हैं ऊष्मीय प्रसार में रेखीय प्रसार गुणांक यानी ठोस में ऊष्मीय प्रसार में रेखीय प्रसार गुणांक, पृष्ठीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक के बीच में क्या संबंध है। फिर से एक बार थोड़ा सा हम रेखीय प्रसार गुणांक को समझते चलते हैं। इसको अल्फा से सूचित करते हैं, इसको बीटा से सूचित करते हैं, इसको गामा से सूचित करते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक किसे कहते हैं? एकांक लंबाई के छर में एकांक लंबाई का छर हो या किसी भी ठोस का एकांक लंबाई के छर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में परिवर्तन करना। ध्यान में रखना है, एकांक लंबाई हो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में परिवर्तन किया जाए तो उसकी लंबाई में जो परिवर्तन होगा इसे कहते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। यानी किसी एकांक लंबाई के ठोस के छर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि करने से उसकी लंबाई में होने वाला परिवर्तन या उसकी लंबाई में होने वाला वृद्धि उसे कहते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। इसी प्रकार से पृष्ठीय प्रसार गुणांक तो एकांक क्षेत्रफल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड में वृद्धि करने से उसमें जो परिवर्तन होता है, उसमें जो वृद्धि होता है उसे कहते हैं पृष्ठीय प्रसार गुणांक। और जब आयतन की बात आएगी तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड एकांक आयतन में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में जो फैलाव होता है, प्रसार होता है, उसको कहते हैं आयतन प्रसार गुणांक। प्रसार फैलाव है, आयतन में फैलाव हो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से एकांक आयतन में आयतन प्रसार गुणांक, पृष्ठ में फैलाव हो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से एकांक पृष्ठ के क्षेत्रफल में जो फैलाव हो वो पृष्ठीय प्रसार गुणांक। और फिर रेखा में अर्थात उसके किनारा में, उसकी लंबाई में, उसकी चौड़ाई में, उसकी ऊंचाई में, इसमें से किसी एक में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि करने से उसकी लंबाई में जो फैलाव हो, लंबाई में जो विस्तार हो, एकांक लंबाई में जो विस्तार हो, उसको कहते हैं हम लोग रेखीय प्रसार गुणांक। इसे क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा से सूचित करते हैं और इसका मात्रक केल्विन इनवर्स होता है। तीनों का मात्रक केल्विन इनवर्स होता है। हम लोग ये जानते हैं, पीछे दिन देखे थे कि L2 बराबर होता है L1 L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। L2 बाद की लंबाई है यानी अंतिम लंबाई, L1 आरंभिक लंबाई, अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक है, थीटा ताप में परिवर्तन है। A2 A1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा और V2 V1 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। उसी तरह से A1 उसका आरंभिक पृष्ठ है, पृष्ठ क्षेत्रफल है, A2 अंतिम पृष्ठ क्षेत्रफल है, V1 आरंभिक आयतन है, V2 अंतिम आयतन है। अब हम देखते हैं अल्फा, बीटा, गामा में संबंध क्या है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम ये जान लें कि अल्फा, बीटा, गामा हर ठोस के लिए अलग अलग होता है। एक ठोस को हम लेते हैं, मान लेते हैं कि एक घनाकार ठोस है, एक घनाकार ठोस है। घनाकार ठोस है यह। अगर हम घन का एक किनारा L लेते हैं तो हम जानते हैं घन के सारे किनारे घन में समान लंबाई के होंगे। घन का पृष्ठ वर्गाकार होता है और घन के सारे पृष्ठ एक ही क्षेत्रफल रहते हैं, यानी एक पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही दूसरे पृष्ठ का होगा, उतना ही तीसरे पृष्ठ का होगा। घन में टोटल 6 पृष्ठ होते हैं, 12 किनारे होते हैं, 12 किनारे की लंबाई समान और घन के सारे पृष्ठ के क्षेत्रफल समान होते हैं क्योंकि घन वर्गाकार पृष्ठ वाला होता है। तब देखिए घन का किनारा L, किनारा हमने लिया L, अभी L1 मान लेते हैं आरंभिक। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर कहा जाए, 6 पृष्ठ नहीं, हम एक पृष्ठ की बात करते हैं, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कहा जाए तो वर्गाकार होता है, तो L1 स्क्वायर आरंभिक और आयतन
L1 क्यूब। घन का आरंभिक आयतन L1 क्यूब, घन का किनारा T1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर मान लेते हैं किसी ठोस घनाकार ठोस का किनारा L1 है, उसका एक पृष्ठ का क्षेत्रफल L1 स्क्वायर और घन का आयतन हो जाएगा L1 क्यूब। अब हम टेम्परेचर को, ये सब कुछ था कब, जब टेम्परेचर था T1 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से किनारा बढ़ेगा, किनारा बढ़ेगा, पृष्ठ बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, तीनों बढ़ेगा। किनारे की लंबाई में भी वृद्धि होगी, पृष्ठ भी वृद्धि हो जाएगा और उसका आयतन में वृद्धि हो जाती है। तो हम देखते हैं कि जब हम T1 डिग्री सेंटीग्रेड से T2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर देते हैं तब क्या होता है। T1 डिग्री सेंटीग्रेड से T2 किया, फैलाव हुआ, L2 हो गया। तब देखिए, यानी अंतिम किनारा यानी T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर बाद का, तो L2 पृष्ठ क्षेत्रफल L2 स्क्वायर और आयतन L2 क्यूब, यानी A2 बराबर L2 स्क्वायर, V2 बराबर L2 क्यूब। ये आयतन V1 मानते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल को A1 मानते हैं। यानी एक बार नज़र डाल देते हैं T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक घनाकार ठोस है जिसके किनारे की लंबाई L1 है, और जब टेम्परेचर को T1 डिग्री सेंटीग्रेड से T2 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है तो उसमें रेखीय प्रसार होता है और किनारा बढ़कर L1 से बढ़कर L2 हो जाता है। पृष्ठीय प्रसार होता है जिससे उसका पृष्ठ क्षेत्रफल, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल A1 से बदलकर A2 हो जाता है, और फिर उसका आयतन में जो वृद्धि होती है तो वह V1 से बदलकर V2 हो जाता है। तो V2 को हम लिखेंगे L2 क्यूब। अब हम थोड़ा सा देखते हैं, इसको थोड़ा हम मिटाते चलते हैं। L1 L2 A1 A2 V1 V2 के संदर्भ में बस इतना ध्यान में रखें, L1 T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, L2 T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। हम रेखीय प्रसार के नियम से जानते हैं, रेखीय प्रसार के नियम से जानते हैं कि L2 बराबर होता है L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। L2 बराबर होता है L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। और A2 बराबर क्या होगा, तो A1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। थोड़ा देखिए A1 क्या होगा, A1 था L1 स्क्वायर, तो A1 की जगह हम दे सकते हैं L1 स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। और A2 बराबर हमारा है 1 प्लस ये बीटा डेल्टा थीटा। A2 बराबर 1 प्लस A1 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा, जहाँ बीटा पृष्ठीय प्रसार गुणांक है। A2 यानी कि L2 का स्क्वायर, A2 बराबर L2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा A1 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। अब L2 के बदले बैठाइए ये फार्मूला, यानी L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा का स्क्वायर बराबर A1 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा L1 स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा थीटा स्क्वायर बराबर A1 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। थोड़ा सा इधर वाला मिटाते हैं, होल स्क्वायर पर हमने कर दिया L1 स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा अल्फा स्क्वायर डेल्टा थीटा स्क्वायर बराबर A1 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। A1 बराबर पीछे से हम देखते हैं A1 क्या था L1 स्क्वायर, अर्थात L1 स्क्वायर के बदले A1 रखते हैं तो A1 इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा थीटा स्क्वायर A1 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। A1 से A1 कैंसल हो गया। अब हम कंपैरिजन करें, 1 से 1 भी कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा 2 अल्फा डेल्टा थीटा प्लस
अल्फा स्क्वायर डेल्टा थीटा स्क्वायर बराबर बीटा डेल्टा थीटा। गौर करें, अल्फा बहुत छोटा होता है। अल्फा चूंकि छोटा होता है इसलिए अल्फा स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। अगर यानी अल्फा का मान बहुत छोटा होता है, ध्यान में रखना है, अल्फा छोटा होता है इसलिए अल्फा स्क्वायर नगण्य हो जाएगा, 0 के करीब हो जाएगा वो। तो अगर हम इसको नगण्य मानते हैं, जब ये नगण्य हो जाता है, कारण क्या है, किसी ठोस के लिए रेखीय प्रसार गुणांक का मान बहुत बहुत कम होता है। यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम परिवर्तन ताप में वृद्धि करेंगे तो ठोस में जो फैलाव होगा वह बहुत कम होता है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो और अधिक कम हो जाता है, इसलिए इसको नगण्य मान लिया जाता है। अब देखिए क्या हो गया, 2 अल्फा डेल्टा थीटा बराबर बीटा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा से डेल्टा थीटा कट गया, इसलिए बीटा बराबर 2 अल्फा, अर्थात पृष्ठीय प्रसार गुणांक बराबर 2 गुने रेखीय प्रसार गुणांक। तो हमारा बीटा और अल्फा के बीच में रिलेशन हो गया बीटा बराबर 2 अल्फा। तो इसी तरीके से अगर हमने A2 के बदले V2 लिया होता, अब देखिए हम अल्फा ये था हमारा क्या था, पृष्ठीय प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक में संबंध। अब हमारा है रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध करने के लिए यहाँ हम करेंगे V2, यहाँ हो जाएगा V1, V2 यानी आयतन, और यहाँ हो जाएगा गामा यानी आयतन प्रसार गुणांक। V2 L2 का क्यूब बराबर V1 यानी L1 का क्यूब और 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। L2 यानी इसका L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा क्यूब, सब कुछ उसी तरह से करें, L1 क्यूब 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, L1 क्यूब, और इसको a प्लस बी के होल के ऊपर 1 का क्यूब प्लस अल्फा क्यूब डेल्टा थीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा थीटा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा डेल्टा थीटा बराबर L1 क्यूब 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। कुछ विशेष नहीं किया गया है, a प्लस बी के होल के ऊपर तोड़ दिया गया है, L1 क्यू से L1 क्यू कट गया। फिर देखिए गामा का मान अल्फा हमने कहा कि बहुत छोटा होता है, यानी एकांक अभी उसी के अनुसार अल्फा छोट है तो अल्फा स्क्वायर भी जब आया है नगण्य माना गया है तो अल्फा क्यूब तो और नगण्य हो जाएगा। तो जहाँ अल्फा स्क्वायर है उसको नगण्य कर दें, अल्फा क्यूब है उसको नगण्य कर दें। नगण्य करने का अभिप्राय है गणना न करें, अर्थात उसकी गणना छोड़ दें, उसके लिए हमको अभी यानी 0 रख दें। तो यहाँ ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो बचेगा क्या हमारा 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा थीटा बराबर 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। 1 से 1 कट गया यानी 3 अल्फा डेल्टा थीटा बराबर गामा डेल्टा थीटा, यानी गामा बराबर 3 अल्फा, अर्थात आयतन प्रसार गुणांक बराबर 3 गुने रेखीय प्रसार गुणांक। तो अभी हमने पीछे देखा था बीटा बराबर 2 अल्फा, गामा बराबर 3 अल्फा। तो ध्यान में रखना है आयतन प्रसार गुणांक बराबर आयतन प्रसार गुणांक यानी गामा बराबर 3 अल्फा और बीटा बराबर 2 अल्फा। अब हम अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा करें तो अल्फा को रहने दें, अल्फा बीटा के बदले बैठाइए 2 अल्फा और गामा के बदले बैठाइए 3 अल्फा, यानी 1:2:3। यही हमारा होता है रेखीय प्रसार गुणांक, पृष्ठीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में रिलेशन।
रेखीय प्रसार गुणांक, पृष्ठीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध है। रेखीय प्रसार गुणांक अनुपात पृष्ठीय प्रसार गुणांक अनुपात आयतन प्रसार गुणांक बराबर 1:2:3 होता है। ये था हमारा ठोसों में उष्मीय प्रसार। अब ठोस में उष्मीय प्रसार के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। प्रायः हमें रेल के पटरी के बीच में जहाँ जोरंडा होता है, जोर जिसे कहते हैं, उस जगह पर स्पेस छोड़ा रहता है। क्यों ऐसा रहता है? रेल के पटरी पर ट्रेन के चलने से उसके पहिए और पटरी के बीच में हुए घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा से उसमें फैलाव होगा। तो अगर मान के चलिए अगर ये पटरी के बीच में जहाँ ज्वाइंट है वहाँ कोई स्पेस अगर नहीं रहता तो इधर से फैलाव होता, उधर से फैलाव होता, ये चटक उखड़ सकता था जिससे दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए क्या होता है कि यानी उस घर्षण से यानी उससे जो ताप उसमें वृद्धि होगी पटरी में, उससे जो उसमें फैलाव होगा तो फैलाव से दुर्घटना जैसी स्थिति ना आए, इसके लिए जहाँ भी जोर होते हैं, जंक्शन होते हैं, वहाँ पे खाली स्थान छोड़े जाते हैं। इसके बाद और इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते होंगे। पहले बैलगाड़ी अब तो प्रायः कम देखने को मिलता है, लेकिन बैलगाड़ी के चक्के में एक व्हील जैसे इस तरीके का रहता था चक्का, तो उसमें हाल चढ़ा, लोहे का रिंग चढ़ाया जाता था। तो लोहे का रिंग, तो इसका जो ध्यान में रखना है, यानी कि चक्का का जो व्यास होता था उससे जो रिंग का व्यास होता था उसे कम लिया जाता था। ऐसा कम क्यों लिया जाता है? पहले तो गर्म करके चढ़ा दिया जाता था, तो फिर जब ठंडा होगा तो उसको पकड़ लेगा ठीक से। और लकड़ी के बने ये थे चक्के और उस पर रिंग थे, जो चढ़ाया गया है वो लोहा का है। तो गर्मी के दिनों में प्रसार होगा, फैलाव होगा किस में? लोहा में। तो अगर उसका व्यास अधिक होता तो उसमें फैलाव होता तो ढीला हो जाता और उसे बाहर निकल जाता, इसलिए उसका जो है वह कम लिया जाता है। इसके और भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। टेलीफोन के तार जो होते हैं वो थोड़ा ढीले बांधे जाते हैं। ठंडा के दिनों में वो सिकुड़ते हैं, अगर वो ढीले नहीं बांधे जाएंगे तो सिकुड़न के बाद वो टूट सकते हैं। तो ये भी थोड़ा सा, यानी टेलीफोन के तार ढीले क्यों बांधे जाते हैं? कारण है उष्मीय प्रसार। पटरी के बीच में जगह क्यों छोड़ा जाता है? पटरी नहीं, पटरी में ज्वाइंट के जगह पर जगह क्यों छोड़ा जाता है लोहा के पटरी के बीच में? तो उष्मीय प्रसार। उसके बाद चक्का, जो बैलगाड़ी का चक्का होता था उसमें जो रिंग है उसका व्यास चक्के के व्यास से कम क्यों लिया जाता था? तो उसका कारण उष्मीय प्रसार। और उसके बाद जो बॉटल होते हैं शीशा के, कांच के बने हुए, उसमें अचानक जब हम कभी गर्म पानी उन्हें डाल देते हैं तो उसके भी चटक जाने के पीछे भी कारण होता है उष्मीय प्रसार। ये था उष्मीय प्रसार की सामान्य बातें। ध्यान में रखना है हमको कि उष्मीय प्रसार उष्मा के कारण होने वाला प्रसार है। ठोसों में उष्मीय प्रसार, रेखीय प्रसार, पृष्ठीय प्रसार, आयतन प्रसार के रूप में उसके हम वर्गीकृत करते हैं। और प्रति एकांक लंबाई में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि करने से जो फैलाव होता है उसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं, अल्फा से सूचित करते हैं। एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड उष्मा टेम्परेचर में परिवर्तन से जो पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है उसे पृष्ठीय प्रसार गुणांक कहते हैं, बीटा से सूचित करते हैं। और आयतन प्रसार गुणांक को इसी प्रकार से गामा से सूचित करते हैं। अल्फा H2 बीटा H2 गामा 1:2 H2 होता है। धन्यवाद। अगले दिन हम उपस्थित होंगे द्रव में और गैस में उष्मीय प्रसार के साथ।